उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अम्मी आप बैठे, मैं पानी लेके आई। हाँ बेटा। आए। पता है, शावेज से तुम्हारा रिश्ता तय करते वक्त सबसे पहले मैंने उसकी शराफत को ही देखा था, वरना मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी थी भला? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, इंसान में शराफत ना होना तो फिर सारी चीज़ें बेमायने होती हैं। और शावेज की ईमानदारी की तो मैं भी कसम खाती हूँ, मुझसे ज़्यादा वो अपनी ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। ये तो है। पता है, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान थे कि पता नहीं कैसा शौहर मिलेगा मेरी बेटी को, मगर मैं बिल्कुल मुतमईन थी। मुझे पता था कि तुम किसी नेक और अच्छे इंसान का ही नसीब बनोगी। बल्कि मैं तो तुम्हारे अब्बू को भी तसल्ली देती थी कि भाई जब हम हक हलाल की कमाई से अपनी औलाद को पालेंगे तो अल्लाह ताला उसके नसीब में आप जैसा नेक और शरीफ इंसान ही लिखेगा ना। मेरी सारी दोस्तें शावेज की तारीफें करते नहीं थकती। माशाल्लाह, शावेज है इसी काबिल। इसी को तो माँ बाप की तरबियत कहते हैं बेटा। अम्मी इसमें आपकी बेटी का भी कमाल है, मैंने कभी भी शावेज से बेजा फरमाइशें नहीं की। बेटा ये तो बिना कहे ही मैं जानती हूँ। वैसे इसमें हमारी तरबियत का भी तो हाथ है ना। मैंने अपनी बेटी को हमेशा नमूदो नुमाइश से दूर रहने की तलकीन की है। मैं जानती हूँ बेटा, हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सके, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है ना, अपनी हैसियत से बढ़कर किया। अम्मी जान, ये तो आपकी तरबियत है। शावेज मुझसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहे। जी भाई साहब, लायंस किंग पर 10,000 और लगा दे। जी 10,000। ये बैट्समैन अगर इस ओवर में आउट हो जाए तो 10 और लगा दो। मरवा ना देना मुर्शिद। अरे नहीं नहीं यार, जिस तरह से ये खेल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। वो गया। जी मलिक साहब, 10,000 आप और लगा दें। जी 1 मिनट। मलिक साहब कह रहे हैं कि मैच खत्म होने वाला, अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं तो अभी लगा लो। यार हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो पैसे जीते हैं वो भी हार जाएं। नहीं मलिक साहब, आप सिर्फ 10,000 ही लगा दें। जी 10,000 बस। जीत गए ना? यार जरा पता तो करो कितने पैसे जीत गए। 1,40,000। वैसे शावेज एक बात तो बता, तूने पहले कभी नहीं बताया कि तुझे मैच में इतनी दिलचस्पी भी है। यार तुम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। खैर तुम्हारी वजह से हमने जीत का रुख भी देख लिया है, इससे पहले तो हम हमेशा हारते ही रहते थे। हाँ सही कह रहा है। वैसे तू बड़ा सेफ खेलता है भाई। बात यह है कि मैच पे नजर रखनी पड़ती है, ठीक है, कि मैच किस सिमत जा रहा है। और जरा सा भी आपको नोहा हो ना तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। जानते हो, जब मैं छोटा सा था ना तो अपने दोस्तों को बोलता था कि इन दोनों में से ये टीम जीतेगी। अच्छा। हाँ, और वही जीतती थी कसम से। अरे वाह यार। और हाँ शावेज, वापसी पर घर जाते हुए भाभी के लिए गिफ्ट फ्लास्क में लेकर जाना। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बड़े अरसे से कुछ खिलाया नहीं इसको। अच्छा यार, कम से कम कुछ खिला पिला तो दो। 2 घंटे अभी पैसे आने में यार। मैच जितवाया तुम लोगों को। अरे टेंशन क्यों लेता है, अभी लेके आता हूँ तेरे लिए। अभी लाया, 2 मिनट। बड़ी, ये इंसान एक दूसरे के बारे में कितना खुश फहमियों का शिकार होता है ना। जी, और यही खुशफहमियाँ इन्हें मरवाती भी हैं। ठीक कह रही हो। गजब खुदा का, इतना अंधा भरोसा एक दूसरे पर। सामने वाला जैसे इंसान ना हो, कोई फरिश्ता हो। लेकिन जब ये एतमाद टूटता है ना बड़ी, सारी दुनिया को दुश्मन समझने लगता है इंसान अपना।
इंसान की इसी फितरत की वजह से तो उसके मसाइल ख़त्म नहीं होते। दोनों सूरतें में वो इंतहा पसंद है। जब किसी से मोहब्बत करता है तो आंखें बंद कर लेता है, और जब किसी से नफरत करता है तो सारी हदें पार कर देता है। जबकि खुदा ने इसको म्याना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और जब इसका यकीन टूटेगा तो क्या हालत होगी ना इसकी। मुझे तो इंतज़ार है इस चीज़ का। बड़ी तुम मजाक उड़ा रही हो ना उस बेचारी की मासूमियत का। अच्छा, तो मजाक नहीं उड़ाऊं तो और क्या करूं? यहाँ हर इंसान एक दूसरे को धोखा दे रहा है। तुम शावेज को ही देख लो, कैसे अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे शावेज से ज्यादा उसकी बीवी पर तरस आ रहा है। ऐसे लोगों पे क्या तरस खाना जो अपने यकीन की चाबी किसी और के हाथ में देते हैं। तुम देख लेना, मैं उसकी बीवी का एतमाद नहीं टूटने दूंगी। मेरे होते हुए तुम ये सब कैसे कर सकती हो? इंसान की हवस उससे सब कुछ करवा लेती है। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपनी रहमत और नेमतों से हमें नवाजा। मेरे प्यारे परवरदिगार, हमारी औलाद को भी नेक और सच्चा बंदा बनाने की तौफीक अता फरमा। जैसे रिस्क के हालात इनके बाप कमा रहे, ऐसे रिस्क के हालात कमाने की इनको भी तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। हक़ मोहम्मद वाले की निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। क्या बात है। लेकिन मानो जीत के पैसों से खाने का मजा ही कुछ और है। पता है, बचपन में लूडो खेल के जब हम जीतते थे ना, फिर समोसे खाते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा मजा आया कसम से। अरे यार देखते जाओ, आगे आगे और भी मजा आएगा। हम तो तेरे जैसा साथी ढूंढ रहे थे जिसकी कंपनी हमें रास आ जाए, और तेरी कंपनी हमें रास आ गई। अरे भाई चलो भाई चलो, भाभी के लिए भी कुछ लेना है कि सारी बातें यहीं पे खड़े होकर करनी है? लेना है यार, क्यों नहीं लेना। अरे अरसे से तुम्हारी भाभी को कुछ दिलाया नहीं, लेकिन मानो जब से शादी हुई है ना, एक ढंग का सूट नहीं दिलाया बेचारी। हाँ सही कह रहा है। बैंक की मामूली सी तनख्वाह में से बंदा घर का राशन और बच्चों के स्कूल की फीस ही पूरी कर ले तो बड़ी बात है। लोग तो ये भी नहीं कर पाते। चले अंदर चले। हाँ अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा भाई, वो एक गोल्ड की रिंग चाहिए जी। काफ़ी सारे डिज़ाइन लगे हुए, देखें आप। ये वाला कितने का है? 55,000 के लिए। नहीं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मुझे थोड़ी सी कम बजट में चाहिए। दिखाता हूँ। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन है, इसमें देखें आपको पसंद आती है उसमें से। ये कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है। ये कितने की भाई, जरा देखिएगा। ये चेक कर लेता हूँ इसको मैं। ये 18,000। हाँ डन है, डन है, डन है ना? हाँ ठीक। बस इसको पैक कर दें, और सुने वो बॉक्स में कर दीजिएगा।
शावेज, हाँ एक बात का खास ख्याल रखना, भाभी को ये बिल्कुल भी पता ना चले कि ये इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। नहीं 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 पता चलेगा। हाँ यार बिल्कुल, अभी दिन की इतनी पाबंद है, अगर उन्हें भनक भी लगी ना तो समझो बेटा अपनी तो जान गई। ओ यार, सोने में कशिश इतनी होती है ना कि दुनिया की हर औरत उसकी चमक के सामने उसकी अकल मान पड़ जाती है। सब तब नहीं होगा, दिखाऊंगा ना तो सब भूल जाएगी। सर देखिए। हाँ थैंक यू भाई। मैं आपके लिए पानी लेके आ। अरे नहीं नहीं, बैठो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बस सर में दर्द है मेरे। सरप्राइज। शावेज, ये तो बहुत प्यारी है, आप ही पहना देना। अरे ये तो बहुत छोटी है, टाइट हो रही है। अरे नहीं नहीं, आ जाएगी, कोशिश करता हूँ। रहने दे शावेज, मुझे दर्द हो रहा है, फंस जाएगी वरना। हैरत है, जिंदगी में पहली बार मेरे लिए कुछ लाए, वो भी ठीक से नहीं लाए। इससे अच्छा तो मुझे ही ले जाते साथ। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें साथ ले जाता तो सरप्राइज रहता। कम से कम इस सरप्राइज से तो बचते ना। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मूड तो ठीक करो ना, चेंज कर लेंगे यार, क्या हो गया? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। इतनी अच्छी खबर सुनानी थी आपको। अच्छी खबर सुनाई तो भाई जल्दी सुनाओ ना। वो अरे भाई अब सुना भी दो। आप बाप बनने वाले हैं शावेज। क्या? जी। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। याहू! भाई इस पे तो पार्टी बनती है यार। चलो बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। चलो जल्दी। मैं बस अभी तैयार हो गया। सुनो, थैंक यू। शावेज, ये इतना सब कुछ कौन खाएगा? कौन खाएगा क्या मतलब भाई? हम खाएंगे और कौन खाएगा? भाई मैं तो इस खुशी में खाऊंगा कि मैं बाप बनने वाला, और तुम इस फिक्र में खाना तुम्हें माँ बनना है, उसके लिए अच्छा खाने की जरूरत है। आप भी ना शावेज। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आजकल कुछ ज्यादा ही फजूल खर्च नहीं हो रहे आप? फिजूल खर्च? क्या बात कर रही हो तुम यार? तुमने जो मुझे न्यूज़ सुनाई है ना, इस वक्त आज अगर मेरे पास कारून का खजाना भी होता ना तो वो भी लुटा देता। सच बोलूं हुरैन, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां भरी और तुमने कभी भी अपने लिए खुद कुछ भी नहीं मांगा। शावेज, आपकी सच्चाई और ईमानदारी ने तो मुझे आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया। दुनिया की हर औरत अपने रब से क्या मांगे पता है? कि उसको मोहब्बत करने वाला सच्चा ईमानदार शौहर मिले, और ये सारे गुनाह अपने। मैं तो अपने रब का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आपको मेरा नसीब बनाती है। बस तुम देखना, हमारी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, हमारे दिन बदल जाएंगे। पता है, मेरे मैनेजर मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, वो मुझसे बहुत खुश है, मेरी प्रमोशन होने वाली है। बहुत जल्द हम अपने बड़े और नए फ्लैट में जाएंगे। शावेज, हमेशा दिल लगाकर मेहनत करना। इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जो नेक भी हो और ईमानदार भी। वरना आजकल हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। पता है, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा हक हलाल की कमाई खिलाई है।
बेइजाजत और नमूदो नुमाइश करने से तलकीन किए। मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे कुछ दे ना दे, मगर एक मोहब्बत करने वाला शौहर ज़रूर दे। और देखें कैसे मेरी दुआ कबूल है। शावेज, हमेशा दिल लगा के मेहनत करना। इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हर कंपनी को आप जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, वरना आजकल तो हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में। खाओ ना भाई, ठंडा हो रहा है। जी। शावेज, शावेज आपका फोन आ रहा है। शावेज, शावेज आज ऑफिस से आधा घंटा पहले छुट्टी ले लेना। लायंस 11 का मैच है और वक्त पर पहुंच जाना। आज दाव खेलेंगे, बस देर ना करना कल की तरह। ओके भाई। लायंस 11 पे 50,000 लगाओ, जल्दी जल्दी। क्या हो गया, 50,000 पे और लगा दें यार। यार पहले 4 लाख बिल बन चुका है हमारा। यार मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना, 50,000 लगाओ जल्दी। हेलो जी भाई साहब, 50,000 लाइन 11। ठीक है, डन है। नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। नहीं यार क्या होगा। शिट। ओ देखा यार, मैं कह रहा हूँ ना 50,000 लगाओ। तुम देखा ना, जीत गए ना। यार पहले तू कहाँ था यार? शावेज, एक बात तो बता, तेरी किस्मत हम सबसे ज्यादा अच्छी है, तुझे मैच की समझ सबसे ज्यादा। यार इसको तो दोनों ही चीजों की बहुत समझ है। हाँ सही कह रहे हैं, वरना इससे पहले तो हम ना अहल लोगों के साथ सिर्फ अपना सर ही फोड़ते रहे हैं बस। भाई बात यह है कि इतना अरसा खातों के साथ दिमाग खराब किया है तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना यार। अम्मी जान, देखो, जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला नहीं करना। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। शावेज बुरा इंसान नहीं है। अगर वो गलत रास्ते पे चला भी गया है तो एक अच्छी बीवी होने के नाते तुम्हें सीधी राह दिखानी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए ये वापस करनी थी। क्यों, आपको पसंद नहीं आई ये? नहीं पसंद आई है, लेकिन साइज में सही नहीं। अगर आपके पास साइज़ है तो मैं आपको दूसरी बनवा दूँ? नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या पैसे आपको वापस चाहिए? नहीं, अगर कोई चेन वगैरह हो तो वो दिखा दें। जी जी जी, चैन काफ़ी सारी डिज़ाइन है, मैं दिखा देता हूँ। देखें
देखिए चेन के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। ये कितने की है इसको जरा मैं चेक कर लेता हूँ सर। ये 90,000 की है। बस ठीक है, डन है। इसको पैक करना जी। देख रहे हो शाविज, वैसे ये पैसा भी कमाल की चीज है। जब जिसे चाहे तुम्हारी मुट्ठी में पकड़ाता है। कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है, तुम्हें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दुनिया की तमाम दौलत अपनी बीवी के कदमों में ले आओ। मैं दुनिया की सारी खुशियां हुरैन की झोली में डाल दूं। हाँ, ऐसे ही करो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। कैसी है? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? हुरैन, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये तोहफा लेके आया हूँ और तुम्हें जरा सा भी पसंद नहीं आया। मुझे आपकी हराम की कमाई का कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। हराम? हराम की कमाई? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये मुझे बोनस मिला था, उन पैसों से लेके आया हूँ। अच्छा, तो कौन सी टीम के जीतने पे बोनस मिला है आपको? ये मुझे भी तो बताएं जरा। टीम के जीतने पे? तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया तुम्हें? मैं सब जानती हूँ। कहाँ से आए ये पैसे? हराम की कमाई से लाए ना आप ये मेरे लिए महंगा तोहफा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। क्या हो गया? अच्छा, तो फिर खाए मेरे सर की कसम कि ये मुझे हराम की कमाई से ला के दिया आपने या हक हलाल की कमाई से। खाए कसम। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी कसम खाने की जरूरत नहीं। मैंने कभी आपसे बेजा ख्वाहिशें नहीं की थी शाविज। ना ही अच्छे कपड़े मांगे और ना ही होटलों में खाना खाने के लिए कहा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप ऐसे मजबूर हो गए? बताएं मुझे। देखो हुरैन, तुम्हें गलतफहमी हुई है और बस। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सब जानती हूँ। आपने मुझे ये जुए के पैसे से ला के दिए। रखे अपना ये महंगा तरीन तोहफा अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। शाविज, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी घर में रहूं तो खुदा के वास्ते मेरी कसम खा के, हमारे बच्चे की कसम खा के कहें कि आप इस लानत से दूर रहेंगे, वरना मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। I'm sorry। यार, मैं तो खुद हैरान हूं, परेशान हूं कि हुरैन को किसने बताया। कसम से यार,
कल बड़ी बेइज्जती हुई। नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल रखना। नहीं भाई नहीं, हुरैन ने मुझे मना कर दिया और अब मैं नहीं खेलूंगा। क्या तू भाभी को बता के खेलेगा? यार बात बताने की ना बताने की नहीं है। उसने मुझे कसम दे दी अपनी, और मैं उसकी कसम नहीं तोड़ूंगा कभी। अच्छा, मैं जरा बिल पे करके आता हूँ। हुरैन, और अपने बेटे को जो तुमने आसाइशें देने का वादा किया था, उन सब का क्या? इतनी जल्दी भूल गए? ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। इन सब की बात को गौर से सुनो, कोशिश करो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। भाई कहीं नहीं यार, इधर ही हूँ बस। आपका बीपी तो ठीक है? जी, लेकिन क्यों? आप कोई और मेडिसिन तो नहीं लेती हैं? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, सब खैरियत है ना? आपकी बॉडी खून नहीं बना रही और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो डॉक्टर साहब फिर अब क्या करूं? मैंने कुछ ये मेडिसिन और इंजेक्शन आपके लिए लिखा है। आप ये मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। अगर बेहतरी ना हुई तो फिर ब्लड डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा। हुरैन क्या हुआ? खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो। मैं डॉक्टर के पास गई थी जी कुछ टेस्ट कराने, रिपोर्ट्स आई हैं। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी बॉडी में खून नहीं बन रहा। क्या? और डॉक्टर ने कहा कि हमारे बच्चे को खतरा है शाह। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर हमारे ऊपर ये कैसी आजमाइश है? फिर कोई मेडिसिन वगैरह दी डॉक्टर ने? दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, एहतियाती तदबीर बताई है, सब कुछ। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, मैं ले आऊंगा दवाई। तो खाना तो खाओ ना यार। कैसे हो? ठीक हो? आओ अंदर। नहीं नहीं यार, वो एक जरूरी काम से आया था तुम्हारे पास। मुझे पैसे चाहिए, कोई 20,000 के करीब। वाइफ की दवा लेनी है। 20,000 रुपये की दवाइयाँ आएंगी क्या? इसी बात की तो परेशानी है यार, ये तो सिर्फ एक हफ्ते की है। अगर है तो हाँ हाँ हो जाएंगे। और चाहिए तो बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस 20,000। बाकी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी ना, तो उससे काम चल जाएगा। ले लो 20,000। थैंक यू यार। चलो। हाँ भाई दवाई दे दीजिए। कितने दिन की? इस पे लिखा हुआ होगा ना? 2 वीक्स की लिखी है सर। तो दे दी। कितने हो गए? 18,530। 18,530? पूरे महीने की थोड़ी बोली है मैंने भाई, 2 वीक्स की बोली। भाई पूरे महीने की नहीं है, 2 हफ्ते की है। एक काम करें, 1 वीक की कर दें।
बगैर तो तुम हुरैन की दवाइयाँ पूरी ले ही नहीं सकते शाविज। उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो एक औरत है और इस वक्त जज्बाती तौर पर तुम्हें मना कर रही है। कल को पूरी मेडिसिन और अच्छे इलाज ना मिलने की वजह से बच्चे को कुछ हो गया तो क्या जवाब दोगे? तो क्या करूं मैं? देखो अभी भी वक्त है, अपने दोस्तों के पास वापस चले जाओ। नहीं, ये गलत होगा। खेल के आखिर में कोई ये नहीं देखता कि किसने कितने फॉल खेले, सिर्फ ये देखता है कि जीता कौन। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास, तभी तुम्हारे बच्चे तुम्हें खुद से मुखलिस समझेंगे। जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया, इसको अपनी किसी भी बेवकूफ़ी से मत जाने देना। आप इन्हें बिल्कुल ठीक वक्त पर लेकर आ गए। इन्हें वार्ड पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। डॉक्टर, ऑब्जर्वेशन में क्यों? ये पता करने के लिए कि केस नॉर्मल है या ऑपरेट करना पड़ेगा। आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लें। अब जी वो तो हो जाएगा, आप उसकी फिक्र नहीं करें। चले फिर ठीक है, आप 1 लाख रुपए काउंटर पे जमा करवा दें, बाकी डिस्चार्ज करते वक्त देख लेंगे। कोई परेशानी? डॉक्टर, असल में मेरे पास 50,000 है और कल बैंक खुलेगा तो मैं बाकी की रकम जमा करवा दूंगा। चले ठीक है, फिलहाल अभी कुछ भी आप जमा करवा दें, कल सुबह बाकी पैसे जमा करवा दीजिएगा ऑपरेशन से पहले। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इट्स ओके, मैं इन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। शाविज, 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? पहले ही इतना दवाइयों का खर्च हो चुका। तुम परेशान नहीं हो जाएगा इंतजाम इंशाल्लाह। और मैंने तो अपने एक दोस्त से बात कर रखी, हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुम हौसला रखो बस, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ यहाँ बैठो आराम से। मैं जरा काउंटर से होके आता हूँ। इजी। दो लाख रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाभी का जो इलाज है वो किसी गवर्नमेंट अस्पताल से करवा लो? हाँ यार, अरशद ठीक कह रहा है। मसला पता है क्या? मेरी वाइफ को जो डॉक्टर देख रही हैं वो शुरू से केस उनके पास है। अब आखिर में मैं किसी और डॉक्टर को कैसे कर सकता हूँ? खुद सोचो। देख शाविज, इतने ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो तुम हमसे पहले ही उधार लेकर जा चुके हो। यार अगर तुम बुरा ना मानो तो एक आइडिया दूं? हाँ बोलो। यार बांग्लादेश सीरीज हो रही है, आज उनके 2 मैचेस भी हैं। अगर तुम चाहो तो इस पर खेलें। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो मैं कैसे खेल सकता हूँ। देखो शाविज, साजिद का आइडिया बुरा नहीं है। इस सिचुएशन में इससे बेस्ट चॉइस और कुछ नहीं हो सकती। बात को समझने की कोशिश करो। और मेरी वो कसम, उसका क्या होगा? कसम को छोड़ो, बीवी बच्चों पे ध्यान दो। आराम से। शाविज, गाड़ी कहाँ है हमारी? किसी दोस्त को दी हुई क्या? ऐसी समझ लो। चलो तुम बैठो तो सही, आओ। सच बताएं, क्या आपने गाड़ी कहीं किसी को? हाँ, और क्या करता? तुम्हारी कसम भी तो नहीं तोड़ सकता। मुझे पता था कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे शाविज। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं गलत रास्ते पर चढ़ने से बच गया। चलें? हर एक जिद का सवाल क्या है,
ये क्या है क्यों है, ये कौन जाने, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। वैसे बड़ी, तुमने शावेज को कुछ ज्यादा ही आसान शिकारी नहीं समझ लिया था? आसान शिकारी तो वो था, लेकिन शायद मैंने गलत वक्त पे उसे टारगेट बना लिया था। गलत वक्त पे क्या मतलब बड़ी, मैं समझी नहीं। अरे यार, अगर हुरैन उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल ना करती तो इतना मुश्किल नहीं था शावेज को भड़काना। वैसे भी इंसान अपनी औलाद की मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही मुब्तला हो जाता है, और शावेज को भी यही मोहब्बत बचा लेगी। लेकिन यही मोहब्बत उसे भटकने पर मजबूर भी कर सकती थी। कोशिश तो मेरी यही थी, लेकिन अफसोस नाकाम हो गई। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में सही। हाँ बिल्कुल। वैसे भी एक शावेज की जीत की वजह से हम दोनों अपनी लड़ाई को इस तरह इख्तिताम थोड़ी बना सकते हैं। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।